आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1622 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 1952 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पे बन चुकी बड़ी कॉल राइटिंग 1,98,000 की, लेकिन 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग 97,000 का बनता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर पीसीआर रेशो जो नेगेटिव क्लोज हुआ 0.89 के साथ मार्केट के अंदर एक तरह से दबाव देखने को मिला कल के सेशन। लेकिन निफ्टी जो है पिछले 2 दिन से अगर हम देखें हाई लेवल पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर लगातार। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट से थोड़े से खराब संकेत नजर आ रहे हैं। ये मार्केट एक लाइफ टाइम हाई लेवल पे भी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट का एक डबल टॉप एरिया बना है मार्केट ने और इसी लेवल को सस्टेन कर रहा है बार बार, यानी 22,530 के एरिया को बार बार रिस्पेक्ट जोन बना चुका है, एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है अपर साइड पे, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद फिर से एक गैप अप के साथ ओपन होता है और मार्केट ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है पिछले 2 दिन से। तो यहां पर मार्केट के लिए थोड़े से ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आने से मार्केट में एक दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर भी लगातार इस हाई को ना मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बार बार यहां पर रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है अपर साइड पे, लेकिन नीचे से रिकवरी भी कर जाता है बाजार। ऐसा क्यों हो रहा है बाजार के अंदर? क्योंकि अगर हम देख पा रहे तो लगातार यहां पर अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन नीचे की साइड जो बड़ा ब्रेकडाउन हमें लास्ट वीक के अंदर देखने को मिला था 22,200 का, ये जो बड़ी कैंडल आई थी ये मार्केट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल आई थी, इसको ब्रेक किया था मार्केट ने और फिर भी यहाँ पे वेट करता हुआ नजर आ। लेकिन यहाँ पर एफआई की तरफ से फिर से बिकवाली शुरू होती हुई नजर आ रही है। 1622 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से बिल्कुल देखने को मिली। इससे पहले भी 522 करोड़ की बिकवाली, एक छोटी सी बिकवाली हमें एफआई की साइड से बिल्कुल देखने को मिली थी। एक बड़ा ऑपरेटर है एफआई, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो डीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लगातार अगर हम देखें यहां पर डीआई खरीदारी पे खरीदारी करता ही जा रहा है, लगातार कोई दिन मिस नहीं कर रहा। पिछले 10-12 दिन से लगातार जो है डीआई एक खरीदारी पूरा बुल बन के निकल के आया और मार्केट के अंदर करीबन 21 से 22 हजार करोड़ की खरीदारी यहां पर डीआई की साइड से हमें देखने को मिली। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो ये पूरा बियर बन के निकल के आया, लगातार मार्केट के अंदर थोड़ी सी खरीदारी करता है और उसके बाद फिर से बिकवाली देखने को मिलती। यहां पर देखो, यहां पर खरीदारी देखने को मिली थी, फिर बिकवाली आ गई थी। यहां पर भी एक तरह से बिकवाली हावी हुई थी छोटी सी खरीदारी के बावजूद। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है एफआई की साइड से हमें बिकवाली देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर डीआई की तरफ से हमें कैश के अंदर एक खरीदारी देखने को मिलती है। भाई जो हम डाटा देख पा रहे हैं, ये अभी जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, यानी कैश डिलीवरी के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग किया। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई दोनों फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन बना के चलते हैं। इनकी दोनों पोजीशन यानी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन देखना बड़ा जरूरी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते 0.89 का जो निकल के आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ यहाँ पर एफआई और डीआई का हम फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर ना 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर जो था 54% था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 45% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अभी रिटेलर को अगर हम देख पा रहे हैं तो 54 पोजीशन यहाँ पर क्या है, कॉल की साइड ही है और 45% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम जाएं 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट किया गया था। लेकिन अभी भी 89% और 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन है, यानी
फ्यूचर की साइड भी रिटेलर का कोई बड़ा बदलाव नहीं, क्योंकि मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया, पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया कल बाजार। और रिटेलर क्या करता बेचारा, क्योंकि प्रीमियम को डीके किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम रिटेलर की देख पा रहे हैं तो 54% यहाँ पे पोजीशन क्या है, कॉल की साइड बनी हुई है। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में भी यहाँ पे 89% के साथ लॉन्ग की साइड अभी भी रिटेल जो है अपनी पोजीशन को बना के बैठा हो, यानी एक तरह से उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड भी अच्छी खासी कल फिर 3-3.5% का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है यहां पर गिरावट के साथ, और इंडिया विक्स पहुंच गया है अपने एक सपोर्ट जोन पर। तो यहां पर निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो ऊपर के लेवलों से बिकवाली दबाव जरूर दिखा रहा बाजार। यहां पर एक तरह से बाजार, ये देखो मार्केट जो यहां से अपर साइड पर ये हाई लगाता है 22,530 का लेवल, उसके बाद फिर से गिरावट आती है, थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश फिर से करता है, एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट कैसे हुआ, जैसे मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन, ये एक फेक ब्रेकआउट में आ गया। तो मार्केट ने इसी कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो फेक ब्रेकआउट बिल्कुल बना। तो यहां पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया फिर से बना कि 22,470-80 का लेवल, लेकिन फिर से गिरावट आती है, फिर मार्केट रिकवर करता है कल की क्लोजिंग के टाइम, और ये लेवल फिर से, यानी एक तरह से बार बार एक ट्रेंड लाइन इशारा कर रही है कि जो जोन बन के निकल के आया है, ट्रेंड जो ये ट्रेंड लाइन जो लगाई है, ट्रेंड बता रही है कि मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ जा रहा नीचे की साइड। यानी बार बार मार्केट पहले वाले इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इस हाई को ये हाई लगाया, उसके बाद फिर ये इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करा, तो ये जो ट्रेंड जो बना है मार्केट का ये नेगेटिव बनता नजर आया। तो ऐसे में एक रेजिस्टेंस एरिया तो अभी स्ट्रॉन्ग बन चुका है हमारे पास 22,530 का एरिया, लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट बॉटम जोन बना कल ठीक 22,400 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यानी नीचे एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है हमारे पास 22,340 का एरिया है, जो मार्केट को करेंगे सपोर्ट का काम। 340 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया 22,260 का एरिया है, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया बिल्कुल बने। लेकिन अपर साइड पे देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बन सकता है 22,470 एरिया को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 530 तक का 60 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए बनेगा। अनदर नीचे की साइड मार्केट फिर से इसी जोन में भी बने रहने की पूरी कोशिश करता नजर आएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट जो संकेत आए हैं थोड़े से खराब संकेत है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड नजरें डाल के, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे एक रेंज बोन्ड बना चुका, ये रेंज बोन्ड में फंसा हुआ है पिछले 2 दिन से। एक ब्रेकआउट लेता है उसके बाद फिर से साइड वे, फिर ब्रेकआउट लेता है फिर से साइड वे, यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया कल का हाई और यहां पर पहले दिन का 1 अप्रैल का लो पॉइंट सपोर्टेड जोन बन चुका है। यानी एक तरह से 47,400 बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट है और आज इसकी एक्सपायरी भी है, और अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 47,700 का एरिया बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बन चुका है। यानी एक रेंज बोन्ड दायरा है, तो रेंज बोन्ड दायरे में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भरपूर फायदा उठाया जाता है, जितना उठाया जा सके उतना उठाया जा सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि एक रेंज है, बीच में अगर ट्रेड करते हैं ना वो हमारे लिए रिस्की बन जाती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 400 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 47,000 का एरिया वेट करता हुआ नजर आएगा। ये पुट वालों का एरिया बनेगा, जो जीरो से हीरो बन सकती है पुट वालों की। 400 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया 47,000 का बिल्कुल बनेगा नीचे की साइड। लेकिन अपर साइड छोटे छोटे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है, 700 का एरिया है, 800 का एरिया है, 800 के बाद 48,000 का एरिया है, ये छोटे छोटे हैं। अपर साइड इतनी मूवमेंट नहीं है कॉल वालों के लिए, नीचे की साइड थोड़ा सा एरिया बड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 400 के लेवल को ब्रेकडाउन होना बड़ा जरूरी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें क्या मार्केट को कोई सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। डीआई की पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, 1952 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे डीआई की साइड से देखने को मिली है। अगर ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन यहाँ पे बनाता हुआ नजर आया तो मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा डीआई का। तो डीआई जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डीआई की पोजीशन 44% थी कॉल की साइड और 55% थी पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या कर लिया है,
43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ चुका है पुट की साइड। 1% माइनस हो चुकी है और वो शिफ्ट हो चुकी है पुट की साइड। ओवरऑल पोजीशन 56% के साथ पोजीशन चली गई है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ गया है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 3.34% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट करके चला। अभी 3.04% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट करके चला है। यानी पोजीशन में तो यहां भी बदलाव देखने को मिला, एक तरह से नेगेटिव बदलाव देखा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देख पा रहे तो कैश मार्केट के अंदर सिर्फ खरीदारी और ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर देखें तो डीआई जो है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बैठा हुआ है। यानी पुट की साइड अगर हम देखें 56% ऑप्शन में बैठा हुआ है और स्टॉक फ्यूचर में तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो यहां पर ऊपरी लेवल से पूरा दबाव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। जो ऊपर के लेवल हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे बैंक निफ्टी में 47,700 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, कुछ और ही बनता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने। पहले यूरोप की बाजारों की साइड अगर मैं जाके देखूं, फिट्सी यूके यहाँ पर 17 पॉइंट गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी यहाँ पर 200 पॉइंट गिरावट, एक भयानक गिरावट। डेक्स जर्मनी के अंदर 1% से ज्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 75 पॉइंट गिरावट दिखा रहा है, 1% के करीब गिरावट। तो भाई यूरोप के बाजारों से संकेत जो नजर आए हैं एक तरह से नेगेटिव। नैस्डैक 150 पॉइंट के करीब गिरावट, 1% के करीब गिरावट। निक्की जापान 580 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, बुरी तरह से हालत, 1.5% के करीब गिरावट देखी गई है। S&P 500 37 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, बड़ी गिरावट आ रही है आज तो। डाउ जोन को अगर हम देखें 400 पॉइंट के लगभग गिरावट, 1% की गिरावट देखने को मिली है। पूरी ग्लोबल मार्केट में जो रंग नजर आ रहा है, लाल रंग छा चुका है, एक तरह से दबाव भयंकर वाला बाजार के अंदर देखने को मिला है, नेगेटिव संकेत। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को भी हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो मार्केट का गेम चेंजर है। तो इसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे एफआई की। एक तरह से एफआई जो है पहले 45% कॉल की साइड बैठा था, 54% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अभी 46% है कॉल की साइड और 53% है पुट की साइड। 1% पोजीशन जो है कहां पे शिफ्ट हो रही है, ये पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। ये यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, एक तरह से पुट की साइड से कॉल की साइड पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% यहाँ पर शॉर्ट करके चला था। अभी 56% आ चुका है, 1% माइनस हो चुका है। स्टॉक फ्यूचर की साइड भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल कैश के अंदर इसकी हम देखें तो एक बिकवाली हमें देखने को मिली है। लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर शिफ्ट होती हुई नजर आई। लेकिन ओवरऑल अभी भी 53% के साथ पुट की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। तो एक तरह से मार्केट को नीचे गिरने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मान सकते क्योंकि अभी भी एक तरह से इसकी रेशो जो है ना 50-50 के रेशो में घूमती हुई नजर आ रही है। हैजिंग पोजीशन में बना के बैठा हुआ है, यानी एक तरह से सपोर्ट भी कर रहा है और यहाँ पर एक तरह से बिकवाली भी कर रहा है। तो दोनों तरफ से मूवमेंट का फायदा उठा रहा है यहाँ पर एफआई। प्रो की पोजीशन हम देखें तो पिछले 2 दिन से तो पहले 45 था, अब 41%, 4% माइनस हो चुका है और वो शिफ्ट हो चुकी है पुट की साइड 58%। यहां पर देखना है 3 ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। डीआई पुट की साइड है, एफआई भी ओवरऑल पुट की साइड है, प्रो भी पुट की साइड है। 3 ऑपरेटर पुट की साइड पोजीशन बना रहे हैं, यानी मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल से तो पूरा दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर एफआई लॉन्ग की साइड है, रिटेलर भी लॉन्ग की साइड है और यहाँ पर प्रो भी एक तरह से कोई पोजीशन में बदलाव ना होने के कारण पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में लॉन्ग की साइड पोजीशन 3 ऑपरेटर स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग साइड जरूर बना रहे, यानी एक तरह से अगर हम देखें तो मार्केट के पास जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहीं पे जाके मार्केट रुकने वाला है, नहीं तो मार्केट के अंदर एक दबाव हमें भयंकर वाला देखने को मिल सकता है ऊपर के लेवलों से। यानी ऑप्शन के अंदर एक भारी बिक वाली दबाव हम देख सकते हैं। तो ये यानी ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आए हैं
उधर से कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट बार बार अपर लेवल से रिजेक्शन भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो जो समझ में आ रहा है कि मार्केट अपर लेवल से बड़ा वीकनेस नजर आ रही है मार्केट के अंदर। और एक संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक तरह से गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया मार्केट।